श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 22 मई यानी कि तुलसी गुरुवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। और आज आप सभी लोगों को अपने घर पे माँ तुलसी के नाम की और भगवान हरि के नाम की एक मिलन दीपक लगानी है, जिससे आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कभी कोई संकट ना आए। देखो, गुरुवार का दिन तो हमेशा माँ तुलसी को समर्पित होता ही होता है, तो आज के दिन तुलसी और हरि मिलन दीपक ज़रूर लगाना है, अगर आप अपनी फैमिली की, परिवार की बहुत सारी खुशियों को चाहते हो, है ना। देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, आज की इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 महा उपाय की बात करेंगे जो कि आपको करना है। इनमें से जो पहला उपाय होगा और जो चौथा उपाय होगा, इन उपाय को ज़रूर से ज़रूर करिएगा। दूसरा तीसरा आप छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो नहीं कहूँगा कि आप छोड़ो, बट छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट फर्स्ट वाला और लास्ट वाला उपाय तो ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। चलो समझते हैं इस उपाय को। स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? अरे बताओ भाई, दीपक। अब हमें यह दीपक किसके लिए समर्पित करना है? भगवान हरि के लिए। लेकिन सिर्फ भगवान हरि नहीं, माँ तुलसी का भी यहाँ पे योगदान ज़रूर होगा। इसके लिए आपको जैसे ये दिया जलता हुआ दिखाई दे रहा है ना, एज इट इज़ ऐसा ही दिया आपको जलाना है। लेकिन नियम क्या कहता है कि जब कोई विशेष तिथि आ जाए, मैंने आपको कम से कम 1000 बार ये नियम बता रखा है, आपको घी डालना है। बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि भर के दीपक ले लो बड़ा सा, छोटा सा दिया लो और दीपक और उस पर घी डालो। फिर इसके अंदर क्या लगाएंगे? गोल बत्ती। अब ये गोल बत्ती का दिया लेके कहाँ पे पहुँचोगे? आपके घर के अंदर जो माँ तुलसी का पौधा है वहाँ पे। अच्छा, एक नियम आपको बता दूं, जानबूझ करके मैंने ये वाली फोटोज़ आप लोग के लिए लगाई है ताकि जितनी भी चीज़ें हैं मैं आप लोग को बड़े ही आराम से समझा पाऊँ। देखो, जैसे ये तुलसी माता का पौधा आपको दिखाई दे रहा है, अरे दिख रहा है ना भाई, दिख रहा है। तो क्या करना है, तुलसी माता के पास में जब दिया लगाओगे ना, तो कुछ लोग बहुत प्रेम से दीपक को बिल्कुल, जो पौधे होंगे ना माँ तुलसी के, उन्हीं के पास में लगाते हैं, जिससे इनकी तप से जो पौधे होते हैं उनको तप पहुँचती है और ये सूखना स्टार्ट हो जाते हैं। आपकी गलती की वजह से माँ तुलसी का पौधा अगर सूखता है तो ये बहुत बड़ा दोष होता है। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, दीपक को कभी जड़ के अंदर मत लगाया करो, हल्की सी दूरी पे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बट हल्का सा दूरी पे आपको जो मैंने दिया दिखाया उस दीपक को लगाना है। अरे कौन सी बत्ती है? गोल बत्ती। अब नियम समझो। दीपक के नीचे आपको सबसे पहले समझने वाली बात होगी, क्या रखना है? एक चुटकी आप लोगों को हल्दी रखनी है। हल्दी हम क्यों रख रहे हैं? क्योंकि आज माँ तुलसी को समर्पित कर रहे हैं और गुरुवार के दिन हल्दी का बहुत महत्व होता है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? दीपक के नीचे हल्दी रख रहे हैं। अब हम बारी लगाएंगे इस दीपक को प्रज्वलित करने की। जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करोगे, दीपक प्रज्वलित करने से पहले ही माँ तुलसी से आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना कैसे करोगे? हे माँ तुलसी, आज यह हम दीपक भगवान हरि के लिए लगा रहे हैं। हमसे जो भी गलतियां हुई हों, हमारे परिवार के लोगों में से जिन किसी से भी जो भी गलतियां हुई हों, उन्हें क्षमा करें। हमारे परिवार में सुख, शांति एवं समृद्धि का वास हमेशा बना रहे, यही मेरी आपसे कामना है। ऐसे प्रार्थना करके देन आप इस दीपक को जला देना। अब दीपक जलाते समय भी आपको एक मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान हरि का जो सबसे बड़ा मंत्र माना जाता है वो यही होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही मंत्र का स्मरण करके इस दीपक को जलाना, और दीपक के अंदर भी आप लोगों को एक चुटकी हल्दी को अगर डाल देते हैं तो इससे परिवार में सुख, शांति एवं समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है, ठीक है ना। तो भूलिएगा नहीं कोई लोग, ये बहुत ही ईजी सा उपाय था जो कि हमें करना ज़रूर चाहिए।
अब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को हल्दी के साथ में करना है। अब एक छोटा सा नियम समझिएगा। नियम क्या है, आप पहले ये समझ लो कि इस उपाय को हम करते हैं या करने जाते हैं तो इससे हमको फ़ायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा। जैसे आप बहुत सारे उपाय करते हो, बहुत सारे व्रत करते हो, बट आपको उस व्रत का, उपवास का कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा, आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, आप इस उपाय को निश्चित रूप से करिएगा ना। बहुत इजी सा उपाय है। इसके लिए आपको ये हल्दी लेनी है, ध्यान रखिएगा। जो हल्दी इस्तेमाल करोगे वो आपको पिसी हल्दी लेनी है और हल्का सा गीला कर लेना ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना इस बार आपको, बहुत ही थोड़ा सा। अब एक थोड़ा सा नियम समझिएगा, यहाँ पे मैं कुछ बनाने जा रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को कोई भी चीज़ों को बहुत ही ढंग से बता पाऊँ। यहाँ पर मैंने उंगलियाँ बनाई है ना, तो आपको 3 उंगलियों से, जो हम त्रिपुंड नहीं बनाते हैं, इस वाली से, इस वाली से और इस वाली से, इन्हीं 3 उंगलियों में आपने जो हल्दी का पेस्ट तैयार किया ना, उस पेस्ट को इसी उंगली में क्या करना है, आपको लगा लेना है। ठीक है ना, लगा लिया। लगाने के बाद में आपको यहाँ पर एक बेलपत्र की भी ज़रूरत पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, जो हल्दी आपने अपने हाथों में लगाया है, बेलपत्र पर वो हल्दी छूने ना पाए, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, कर लिया। अब करने के बाद में आपके पास में होगा तांबे का लोटा है। तांबे के लोटे में नॉर्मल सा जल भरो अपने घर से। ठीक है ना, गुरुवार का दिन है तो कोशिश करना जल के अंदर क्या डालोगे, गंगा जल, है ना। इतनी बातें क्लियर हैं क्या? अरे जल्दी से बताओ, क्लियर। अब देखो, जो आप लोगों ने अपनी उंगलियों में त्रिपुंड बनाया है ना, जिस उंगली में, उसी 3 उंगलियों से आप लोगों को इस कलश पे, जो भी लोटा आपने लिया है, जो भी जल का पात्र आपने लिया है, उस पर आपको वही अपनी उंगलियों से त्रिपुंड बनाना। ठीक है ना। फिर आप इस कलश को उठाना, बेल पत्र को लीजिएगा और पहुंच जाएंगे कहाँ पे, सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुंच करके जो आपके पास में माता अशोक सुंदरी का स्थान है, उसी स्थान पर आपको पहले बेलपत्र को समर्पित करनी है और उसके बाद में महादेव की शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल उसी कलश से समर्पित करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर से बोल रहा हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए अगर आप समर्पित कर देते हैं तो इससे आपके घर परिवार में किसी को भी कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं होती है। परिवार में खुशियाँ भर भर के आती हैं। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर भाई, इच्छा तो ज़रूर पूरी होगी। 2 उपाय समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है शमी के पत्ते के साथ में। आपको पता है जब गुरुवार का दिन आता है तो शमी के पत्ते का भी महत्व बढ़ जाता है। कैसे करने हैं, कहाँ पे, सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। देखो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इस उपाय के लिए एक्चुअली हमें 2 चीज़ें चाहिए। एक तो आप लोगों को शमी का पत्ता चाहिए, वो भी कितना, मात्र 1 शमी का पत्ता। सेकंड वन, हम सभी लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है पीला चंदन की। ध्यान रखिएगा, इस बार हमें पीला चंदन लेना है, बल्कि जो हम लोगों ने दूसरा उपाय समझा था उसमें हल्दी लिया था, बट इस उपाय में हमें पीला चंदन लेना है। साथ ही साथ आज के दिन आप लोगों को 7 लौंग की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। अगर 7 लौंग ना मिल पाए तो ऑड नंबर में ले लो। कहने का मतलब है 1 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 7, लेकिन 7 से ज़्यादा नहीं लेना। ठीक है ना। फिर पहुंच जाना है सीधा महादेव की शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुंच के आपको सबसे पहला काम, मतलब सबसे पहला काम, आपके पास में जो पीला चंदन है उसका लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करके और फिर 1 लोटा जल, पहले लेपन करके जल चढ़ा दो। और जल चढ़ाने के बाद में, ठीक है ना, जल चढ़ाने के बाद में आपको मैंने 2 चीज़ें दिखाई हैं, एक तो लौंग है और दूसरा शमी का पत्ता। जो शमी का पत्ता आपके पास में है उसे जिस जगह से जल नीचे गिरता है वहाँ समर्पित करना, और जो आपके परिवार के कष्ट होंगे उसको, कष्ट को कहते हुए लौंग को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अगर आप समर्पित कर देते हैं तो इससे आपकी फैमिली में, घर में किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने वाला।
वाला, ठीक है ना। करिएगा भाई ज़रूर, बहुत ही आसान सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय था। अब जिस उपाय की बात मैंने कही थी, आपको अगर अपने घर से किसी भी प्रकार के नज़र, टोने, टोटकों को दूर करना है तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हम सभी को सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। एक तो आप लोगों को आज गुरुवार के दिन की वजह से पीला क्या लेना है, राई। किसी भी किराना स्टोर पे 5 रुपए में मिल जाएगा। तो राई लेना और थोड़ा सा आप लोगों को नमक लेने की ज़रूरत है। कोई सा भी नमक ले लो, इसलिए नाम मैंने मिटा दिया कि भाई कंपनी को ऐसा कोई इशू ना हो। तो आपको क्या करना है, कोई सा भी नमक थोड़ा सा लीजिएगा अपने घर में घूम करके, और आप किसी भी हरे भरे पेड़ के नीचे चुपचाप ले जाके फेंक देना। ये इतना अचूक उपाय है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था आखिरी उपाय ज़रूर करना। करके देख लीजिए, कभी घर में कोई भी व्यक्ति आपको परेशान नहीं नज़र आएगा, किसी को नज़र तो लग ही नहीं सकती। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।